ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मेजर जनरल। आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की स्ट्राइक्स फिर से होनी चाहिए, खास करके टेरर नेटवर्क पर। मैं एक बार जरा बता दूं कि कोर्ट में पेश किया जाएगा तहव्वुर राणा को, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में। वहां पर हलचल तेज है, सुरक्षा बढ़ाई गई है, मुख्य गेट के आसपास बैरिकेडिंग की गई है, वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में। तो वहां की तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। ये दूर से ली गई तस्वीरें हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, आप देखिए बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं वो भी पहुंची हुई हैं और यहाँ पर तहव्वुर राणा को लाया जाएगा। सिक्योरिटी पर्सनल वहां डिप्लॉयड है। ये सब कुछ तहव्वुर राणा की पेशी के लिए। अब मैं एक चीज पूछूंगी, जो बात दीपक वोरा जी, जो एम्बेसडर वोरा अभी बिट्टा साहब ने बात कही कि ये नहीं, पन्नू को मत भूलिए, हाफिज सईद को मत भूलिए, ये वो चेहरे हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इन्हें नहीं भूलना है। पाकिस्तान रोल डिनाई कर सकता है, लेकिन ये जो चेहरे हैं इनकी भी किस तरह से ये एक दिखाता है सीधे सीधे कि भारत की रीच, किसी ने नहीं सोचा था तहव्वुर राणा को भारत वापस लाया जाएगा, वो आज आया है। तो कोई भी हमारी रीच से बाहर नहीं। बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ होता हूँ, कुछ सीखता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान से हमारी बेटी आरजू काज़मी भी यहाँ पर है। आप क्षमा करेंगे, अभी जनरल साहब, जनरल बख्शी जो कह रही है, बहुत इज्जत करता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर्स, इनके नाम से पाकिस्तानी आर्मी कांपती है, जैसे कर्नल शैलेंद्र सिंह के नाम से भी। तो मैम जिन्होंने जिक्र किया है कि वो सुधरेंगे नहीं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि बच्चा जब वहाँ पैदा होता है, आजू बेटी इसको जानती है, जब जाता है पहला सूरा सीखता है कुरान का, जो जिसमें लिखा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वल्हम्दुलिल्लाह बिल रब्बिल आलमीन। उसके बाद कहता मैं हिंदुओं को मारूंगा, ये सिखाया जाता है उसको। मैं आतंक का सहारा लूंगा क्योंकि मुझे वहां पे 72 वो हूरें चाहिए। 3 साल की उसकी उम्र नहीं है तो अपनी 72 हूरों के बारे में, एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट बीइंग लाइट हार्टेड। तो ये जो तवा फुरफुर राणा है, जो भी इसका नाम है, इसको लाया गया। मैम आप लोग कह रहे हैं ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, ट्रू, हम लोग जीत गए, लेकिन संदेश 2 तरफ से गए, बल्कि 3 संदेश। एक अमेरिका की तरफ से गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार ठोका था मेक्सिको को और कनाडा को ये टैरिफ्स के साथ, उसने कहा था कि आप लोग आतंकी भेज रहे हैं मेरे देश में जो हमें सता रहे हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। यानी हिज एंटी टेरर फीलिंग उसने उस वक्त स्पष्ट की थी। हमने भी ये बता दिया है कि वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर, और पूरी दुनिया ये देख रही है कि अमेरिका और भारत मिल के आतंक को एक जड़ से उखाड़ देंगे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है। 1 या 2 देश बचे हैं जो आतंक को स्टेट पॉलिसी बनाते हैं, उनमें से पाकिस्तान एक है। माफ करना आरजू बेटी, आपके देश में जो हम देखते हैं सारा वक्त। अब इनको कौन मार रहा है, जो हमारी एंकर, ब्रिलियंट एंकर ने पूछा, ये सब ALC क्लब के सदस्य हैं, अज्ञात लोग क्लब के सदस्य हैं जो मार रहे हैं इन लोगों को। तो मेरा ये मानना है मैम, पीएम साहब ने, आपको याद है उनकी पतन गुजरात की स्पीच, जब कहा था घर में घुस के मारेंगे, एक चीज उन्होंने और कही थी, प्ले करके देखिएगा, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। अरे ब्रह्मांड में कहीं छुप जाओ। ये अब वो इनडिसाइसिव इंडिया नहीं है, ये भारत बहादुर है। यहाँ पर जाबाज लोग हैं, जनरल बख्शी, कर्नल साहब जैसे, बिट्टा साहब जैसे, ये ढूंढ निकालेंगे और उसको जड़ से मिटा देंगे। ये मैसेज आज पूरी दुनिया को गया है। और एम्बेसडर वोरा, ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। यह आरजू बैठी हुई हैं, मैं एक चीज ये जरूर बताऊंगी कि क्यों भारत के डिप्लोमेटिक एफर्ट की चर्चा हो रही है कर्नल सिंह, क्योंकि ये जो तहव्वुर राणा है, इसे कोविड के चलते वहां पर इसने बीमारी का हवाला दिया हुआ था, इसे जमानत दे दी गई थी, अमेरिकी कोर्ट इसे जमानत देने के पक्ष में थे, लेकिन उसके बाद यहां से डिप्लोमेटिक प्रेशर अमेरिका पर बनाया गया कि इसे प्रत्यर्पण के तहत भारत को सौंपा जाए। उस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का हवाला यूएस गवर्नमेंट ने कोर्ट में दिया, जिसके बाद इसकी जमानत और इसे रिहाई से रोका गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतने साल होने के बाद भी भारत ने अपने एफर्ट्स छोड़े नहीं कि इस गुनहगार को वापस लाना है, और ये वापस आया है। कर्नल सिंह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये मेरी सलाहत नहीं है, ये यूएस की भी है, पूरी दुनिया की है। इंडिया ने दिखा दिया कि विल टेररिज्म के खिलाफ हम किसी भी हद तक ले जाएंगे, और मैं दीपक वोरा सर को एश्योर करूंगा कि हम उसे पाताल से नहीं निकालेंगे, हम उसे कब्र में से भी निकाल कर ले आएंगे, और उसको वो जस्टिस दिया जाएगा जो वो डिजर्व करता है।
मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैंने तो ये सवाल पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर से पूछा ही नहीं था कि 20 साल से उसका अपडेशन हुआ है या नहीं हुआ। हाँ, हमने तो नहीं पूछा सही बात। भाई रिपब्लिक भारत ने भी नहीं पूछा। जब हमने पूछा ही नहीं तो आपको बताने की क्या जरूरत पड़ गई एकदम सडनली। और दूसरी तरफ आपके जो पीएमएल के जो नेता हैं और जो ऑफिशियल बाकी हैं वो बोलते हैं जी ये तो नाम ही हम पहली बार सुन रहे हैं। नाम पहली बार सुन रहे हैं, 20 साल का जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, 65 साल की उसकी उम्र है, 20 साल निकाल दीजिए, बाकी 40 साल कहां था? अब तो आप मानेंगे वो था या नहीं आपकी आर्मी में, ये तो मानना पड़ेगा। उसका खून कहां का है ये तो मानना पड़ेगा। वो उस आर्मी का पार्ट था या नहीं था, आईएसआई का पार्ट। या फिर ये मान लीजिए कि पाकिस्तान आर्मी में फर्जी अफसर लिए जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जाता है, सिर्फ टेररिस्ट लिए जाते हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड नहीं रखना होता है। आपने देखिए ये पाकिस्तान अपनी आर्मी को डिग्रेड कर रहा है। नहीं, और आपने बड़ी अच्छी तरह से बताया, ये बार बार पूछा भी जा रहा है कि भाई डेविड कोलमैन हेडली क्यों नहीं, वो क्यों नहीं आया। बिट्टा साहब को जरा स्क्रीन पर लीजिए। बिट्टा साहब, आपने टेररिज्म के खिलाफ ये जंग देखी है, या आरजू बैठी हुई है पाकिस्तान से, वो बता रही हैं कि कैसे इसे डिसमिस करने की कोशिश होती है। अब ये जो टेररिज्म फ्रंट्स हैं, ये तहव्वुर राणा का भारत आना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टेररिज्म फ्रंट्स हैं अलग अलग जगहों पर खुले हुए हैं। आपने पन्नू का नाम लिया, वो उन तक भी इंफॉर्मेशन गैदर करने में तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन और उसकी गिरफ्तारी कितना काम करेगी? आपको लगता है कि और बड़े जो टेरर जो आउटफिट्स हैं या फिर जो टेरर हब्स बने हुए हैं उनको डिसमेंटल किया जा सकता है? देखो, ये जो पाकिस्तान का टेररिज्म है, ये कश्मीर का टेररिज्म, इस पे बहुत कंट्रोल हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर वो 4 लोग आते हैं नुकसान पहुंचाते तो 10 दिन के अंदर उनके 10 आतंकवादियों को ढेर करके समाप्त कर देते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये जो कनाडा की बार बार बात हो रही है, बख्शी साहब ने भी जिक्र किया, कई चीजों को उनको बड़ी नॉलेज है, उन्होंने जिक्र किया। सवाल सबसे बड़ा कि अब ये हमारे पास आ गया, अब भारत की सरकार, भारत की एजेंसियां उसकी जो इंटेरोगेशन करेंगी उसमें सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी। और जो वो बोलेगा वो यूनाइटेड नेशन और या दुनिया के अंदर ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ये कभी बराक ओबामा ने बोला था कि पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। 11 सितंबर की घटना हुई अमेरिका के अंदर, कहां पकड़ा गया उसामा बिन लादेन? पाकिस्तान में उसको मारा गया। तो पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री पूरे दुनिया में बताना यह सबसे बड़ा इतिहास होगा। पर हां, हमारे देश के अंदर जो गद्दारी करते हैं, जो कवि प्रदीप जी कहा करते थे, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। एडवोकेट हैं तो खुदा है क्या? हमारे देश के अंदर कपिल सिब्बल हैं या तुलसी हैं या और हैं या राम जेठमलानी थे जिन्होंने रात को अदालतों को खुलवा दिया था, जजों के बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों के दरवाजे रात को 2-2 बजे खुलवा दिए थे। उसका क्या मकसद था? कहां से फंडिंग आई थी? किसने फंडिंग दी थी? आईएसआई से फंडिंग आई थी, कनाडा से फंडिंग आई थी, कहां से फंडिंग आई थी? एक आतंकवादियों के लिए, एक कसाब के लिए, अफजल के लिए, आतंकवादियों के लिए। ये एडवोकेट खड़े हो जाते हैं, काले कोट पहन लो तो आप कुछ भी कर लो, आपको कोई सवाल पूछने। देखिए, मेरे पास खबर आ रही है एमएस बिट्टा साहब, मैं जरा खबर बता देती हूँ। किसी भी समय तहव्वुर राणा का विमान लैंड होगा। यूएस आर्मी के विमान से आ रहा है तहव्वुर। अब ये खबर आ रही है, तो बड़ी खबर जो हम आ रहे हैं कि राणा भारत पहुंचा है, विमान लैंड हुआ है। देखिए खबरें किस तरह से बदल रही है। जरा हमारे सहयोगी जुड़े हमारे